देश हित में सबसे पहले जनता की आवाज का खुला मंच, समाज की नब्ज पर पैनी नजर, हमारी पहचान बेबाकी, हमारा मिशन देश हित, राष्ट्र निर्माण भावना के साथ नए भारत की धड़कन के संग। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता। धमतरी भाजपा जिला कार्यालय धमतरी में छत्तीसगढ़ सरकार के बजट को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री अमित साहू ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट राज्य के समावेशी विकास, आधारभूत संरचना, निवेश, रोजगार और जन कल्याण को नई दिशा देने वाला है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं आज के इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को राम राम, आप सभी को जोहार। आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से हमारे साथ धमतरी जिले के सारे वरिष्ठ भाजपा के नेता आदरणीय नेहरू जी, उमेश जी, रोहितास जी, विजय भैया, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शुभांग जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई शुभम जी, पवन गजपाल जी सहित यहाँ पर सभी साथीगण उपस्थित है। आज भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 2023 के बाद सरकार में आए हमने तीसरा बजट प्रस्तुत किया है और हमारी विचारधारा और हमारा संकल्प और हमारा जो ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी के विकास के लिए है, क्योंकि इस राज्य का निर्माण भी हमने किया है और इस राज्य को संवारा भी हमने है। बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी जहाँ पे ब्रेक लगा था, मगर फिर से बागडोर हमारे हाथ में आई है और हमारा संकल्प वही है, कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले हमेशा सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ियों के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के विकास के लिए, बस्तर से लेकर समूचे सरगुजा तक के, राजनांदगांव से लेकर पूरे महासमुंद तक के चारों दिशाओं को विकसित करना, इस छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे भारतवर्ष में एक विकसित राज्य बनाने की संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। जो वादे, जो इरादे, जो संकल्प मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने लिया था, उसे कड़ी दर कड़ी हम पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। वर्ष 2026 के इस बजट का हमारा तीसरा बजट ये हमने प्रस्तुत किया है। पहला बजट हमने पेश किया था जिसका नाम हमने ज्ञान दिया था। दूसरी बार जब हमने सरकार के रूप में बजट को पेश किया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उस बजट का नाम हमने गति दिया था और ज्ञान और गति को पूर्ण करने के लिए इस बजट का नाम हमने संकल्प दिया है। और हमारा संकल्प ही है छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की आधार रचना का पूरे भारत में एक उत्थान और प्रत्येक छत्तीसगढ़ के निवासियों का उत्थान हमारा संकल्प है। इस बार के बजट में हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से इस बजट में, संकल्प के बजट में हमने शामिल किया है। हमारे बजट का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को पूर्ण करने के लिए हमारा संकल्प ये है कि छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम छत्तीसगढ़ को स्थापित करना के अनुरूप हमने इस छत्तीसगढ़ के बजट को तैयार किया है, ताकि विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का
उसे अगर पूरे देश के अनेक राज्यों में अगर सबसे पहले अगर कोई पूर्ण करे, उस कड़ी को पूरा करने में अगर किसी राज्य की अग्रणी भूमिका हो, वो छत्तीसगढ़ हो। इस संकल्प के साथ हमने संकल्प नाम का बजट हमने इस बार लाया है। हमारी सरकार जो है टोटल मिशन मोड में काम करने वाली सरकार है। स्टेप बाय स्टेप हर उस संरचना को पूरी करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने 5 मिशन बनाए हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री AI मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, जिनके माध्यम से हम प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और नई दशा के साथ साथ एक नई रफ्तार इस छत्तीसगढ़ को देने इस बजट के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार देने जा रही है। 5वां बिंदु है हमारा कि स्कूल शिक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण बुनियादी एक आधार केंद्र होता है, जहाँ से एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एक विकसित होता है। जब हमारा छत्तीसगढ़ का प्रत्येक बालक बालिकाएं पढ़ी लिखी हो तो हमारा राज्य अपने आप में एक शिक्षित राज्य के रूप में स्थापित होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने 13.5% का बजट का प्रावधान 100% में हमने रखा है, क्योंकि शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे प्रदेश के लिए है कि हमारा प्रदेश का प्रत्येक बालक और बालिका और वो युवा होकर शिक्षित होगा तो हमारे राज्य जो है पूरे भारत देश में शिक्षित राज्य के रूप में स्थापित होगी। 6वां पॉइंट हमने रखा है कि बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम एजुकेशन सिटी के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। जो बस्तर और बस्तर के आदिवासी अपने आप को आज भी एक मूल सुविधाओं के रूप से अपने आप को अभावित मानता है, उसको हम मूल रचना में लाने के लिए उस जगह को ही हम एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। जगरगुंडा और अबूझमाड़ जिस जगह को आज तक किसी ने बूझा नहीं, जिसको अबूझमाड़ कहते हैं, वहाँ पर हम जो है शिक्षा सिटी के रूप में हम एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। वहाँ पर सरकारी जो है अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट में प्रावधान हमने किया है। नवीन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपये हमने इस बजट में प्रावधान रखा है। भूमि विकास बैंक योजना हेतु 200 करोड़ रुपये हमने इस बजट में रखा है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। सबसे ज़्यादा अगर धान्य पूरे भारतवर्ष में होता है, धान की खेती अगर कहीं होती है तो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ की राशि जो इस बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए ही हमने आवंटित की है। हमारी सरकार, हमने कल ही देखा है कि जो हमारा एक वादा था कि हम 3100 रुपये प्रति कुंटल प्रत्येक किसानों से हम धान की खरीदी करेंगे, हमने पूरे धान की खरीदी की, मगर जो अंतर की राशि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक किसानों के खाते में वो अंतर की राशि डाली। इस प्रकार से हमने 3100 रुपये प्रति कुंटल धान भी हमने किसानों से खरीदा, जो वादा हमने किया है। और इस बजट में वो भी प्रावधान हमने रखा है कि आने वाले समय में जो हम अंतर की राशि में खरीदते हैं उस राशि को भी हटाकर हमने जो वादा किया है वो पूर्ण राशि पर एक साथ एक मुश्त किसानों से धान की खरीदी करेंगे। ऐसा प्रावधान भी इस बजट में हमने इस बार रखा है। बस्तर और सरगुजा का विकास हमारे लिए सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर बस्तर और सरगुजा का विकास हम करेंगे तो आज जो बस्तर लाल आतंक के साए से मुक्त होने के कगार पर है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प भी है कि मार्च 2026 तक के पूरे देश से लाल आतंक के साए को हम खत्म कर देंगे। अब आप सोचो, आप हम सभी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप सभी ने बस्तर को घूमा है और बस्तर जिसको हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर पर्यटन के केंद्र के कितने ऐसे नए आयाम खुलेंगे पूरे विश्व भर में। आज हमारा छत्तीसगढ़ और खास करके बस्तर जिस तरीके से बदनाम है, आप कभी दिल्ली, मुंबई या हमारे देश के किसी अन्य राज्य में अगर किसी को आप आमंत्रित करेंगे कि आइए आप छत्तीसगढ़, तो उनके भीतर भी एक ये होता है कि हम फ्लाइट से जैसे रायपुर एयरपोर्ट में उतरेंगे वैसे ही नक्सली हमको गोली मारेगा। ऐसा उनके मन में एक संरचना है।
मगर आज जब बस्तर से लाल आतंक का साया खत्म हो जाएगा तो वो पर्यटन का क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़, मैं ऐसा कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में अगर कश्मीर के बाद अगर किसी की गिनती आएगी पर्यटन में तो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ होगा। बस्तर और सरगुजे के विकास के लिए हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है और उसके विकास के लिए अलग से इस योजना के लिए, पर्यटन की योजना के लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं ताकि वहाँ पर उद्योगों को भी बढ़ावा दे, खाद्य कृषि को भी बढ़ावा दे। तो इस उद्देश्य को लेकर सरगुजा और बस्तर के विकास के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये की राशि इसमें रखी गई है। जो हमारे छत्तीसगढ़ियों की एक बड़ी परंपरा रहती है मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, उस क्षेत्र के लिए भी, उनके लिए भी हमारी सरकार ने जो है अलग से उस उद्यम को बढ़ाएं, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इंद्रावती नदी के देवरगांव और मटनार बराज का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ से अधिक का बजट का प्रावधान वहाँ बैराज बनाने के लिए हमने किया है, जो बस्तर के सिंचाई क्षेत्रों के लिए सबसे अहम कड़ी रहेगी। ये जो बैराज इंद्रावती नदी पे बनने जा रही है, जो माओवादी आतंकवाद का दमन करने के लिए बस्तर फाइटर का एक सबसे प्रमुख योगदान रहता है। जो स्थानीय तौर पर हम बस्तर फाइटर के रूप में आम वहाँ पर स्थानीय रहने वाले आदिवासियों की जब हम एक बस्तर फाइटर के रूप में पुलिस प्रशासन में जब हम उनकी भर्ती करते हैं, वही एक अहम हमारी कड़ी रही कि बस्तर से हम लाल आतंक के साये को हमने मिटाया। उसके लिए एक अलग से प्रावधान हमने किया है। हम इस बार लगभग 1500 से अधिक की भर्ती हम फिर से वहाँ पर करने जा रहे हैं ताकि हमारा बस्तर जो है पर्यटन क्षेत्र में एक नए आयाम को रचे। इसके लिए हमने बस्तर फाइटर की भर्तियों के लिए प्रावधान भी हमने रखा है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए भी योजना हमने बनाए ताकि स्थानीय लोगों का आय का उपयुक्त जरिया हम यहीं पर बने। इसके लिए 10 करोड़ का बजट का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह कुनकुरी, मनेनगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए, अंबिकापुर, जगदलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर और सरगुजा ओलंपिक जैसे खेल को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में अलग से हमने प्रावधान रखा है। और भर्ती प्रक्रियाएं तेज हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए भी इस बजट में हमने प्रावधान किया है। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना भी शुरू करने हम जा रहे हैं। इस तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट इस प्रावधान किया गया। इस बजट में संकल्प के माध्यम से समाज से समृद्धि के लिए हमने इस बार का बजट छत्तीसगढ़ के इस बजट सत्र में हमने प्रस्तुत किया है, जिसके लिए आज इस धमतरी ज़िले में उसी बजट को बताने के लिए, ताकि सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी जो होता है वो आप जैसे सारे के सारे पत्रकार जगत के साथीगण हैं। आप सच्ची और सही खबर, सरकार की हर योजनाओं को आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जब तक आप नहीं दिखाते, जब तक नहीं पहुंचाते, तब तक सरकार की और समस्त राजनीतिक पार्टियों की जो योजना है, जो उनके विचार है, जो आज बजट में सारी चीज़ जो प्रावधान सरकार ने आम जनमानस के लिए किया है, धमतरी के इस ज़िले के प्रत्येक नागरिक के लिए किया है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के लिए किया है, इस संदेश को पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप जैसे सभी पत्रकार साथीगण हैं। इसीलिए इस जानकारी को आपके माध्यम से धमतरी का प्रत्येक जनमानस जाने, सरकार की हर योजना को, सरकार के हर बजट को धमतरी का प्रत्येक जनमानस जाने, इसलिए आज का यह पत्रकार वार्ता आयोजित था। और इस पत्रकार वार्ता में आप सभी साथीगण आए, मैं आप सबका बारंबार फिर से पुनः धन्यवाद करते हुए आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबको मैंने संबोधित किया। इसके बाद आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप सभी पूछ सकते हैं। देखिए, कई ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हमेशा से रहती है। मैंने देखा, मेरे संज्ञान में भी आया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी प्रशासनिक बात की, क्योंकि देखो हमारा जो कार्यालय है,
हम अपने कार्यालय को अपना मंदिर कहते हैं, हम अपने कार्यालय को अपने शक्ति का केंद्र कहते हैं। और हम किसी ऐसे जगह पे कार्यालय का निर्माण नहीं करते हैं जो जगह अवैध हो। हमारे जितने भी कार्यालय हमने पूरे प्रदेश भर में बनाए भाजपा के कार्यालय, वो सारे के सारे कार्यालय जो है रजिस्ट्री वाली ज़मीन पे है। हमने विधिवत उस सभी कार्यालयों का निर्माण अनुमति से किया है, सारे चीज़। मगर कुछ एक शक्ति हैं जो ग्रामीणों को भड़का कर, ग्रामीणों को के अंदर एक नया द्वेष पैदा करके उसका विरोध करने के लिए कार्य कर रही है। मगर हमारे कार्यकर्ता जाकर उन सभी सारे लोगों से बातचीत करके उनको मनाकर वहाँ पे कार्यालय का निर्माण अतिशीघ्र चालू होगा। हिंदुत्व टीवी धर्मो रक्षति रक्षिता।